नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश कुमार गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल समरिया कोचिंग क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल चाहे स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल है और उस आर्टिकल टॉपिक को हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? कोई तो कहते हैं सर 3 प्रकार के होते हैं, ए एन द, और कोई कहता है सर 4 प्रकार के होते हैं, ए एन द और क्रॉस। तो दोस्तों, आर्टिकल ना तो 3 प्रकार के होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। आर्टिकल हमेशा ध्यान रखें, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है द। और जो ये क्रॉस है, ये क्रॉस, इसको लोग आर्टिकल मानते हैं, लेकिन आर्टिकल नहीं है ये। आर्टिकल तो ए और एन द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। इन 3 आर्टिकल्स का हमें यूज करना होता है, लेकिन क्रॉस तो ये 4th ऑप्शन हमें एग्जाम में दिया जाता है। उसका मतलब होता है कि इन 3 आर्टिकल में से आएगा ऑप्शन या फिर क्रॉस आएगा, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द। ए एन तो कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट। और द आर्टिकल कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल। तो हमेशा आपसे अब कोई पूछे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो कितने बताओगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि आर्टिकल हमें कहाँ यूज करना है। ए एन द का यूज़ तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि ए एन द का यूज हमें कहाँ करना है और कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर। काउंटेबल नाउन प्लूरल। यदि मैं आपसे पूछूं अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने होप, एक लिखा मनी। अब इन दोनों को देखो, होप, होप का मतलब क्या होता है? आशा। इस होप को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। होप को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मनी, मनी के आगे कोई तो ए लगाता है, कोई दा लगाता है, लेकिन मनी क्या है? मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आप गिन सकते हो मनी को? 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? कभी भी नहीं गिनी जा सकती मनी को, क्योंकि मनी एक रुपया पैसा ही नहीं है। मनी
हम उसको बोलते हैं जिसमें रुपया पैसा भी आ गया और जो ज़मीन जायदाद जितनी प्रॉपर्टी है, कोई मतलब सोने चांदी के जो जेवर हैं, इन सबको मिला के हम मनी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मनी। तो मनी हमेशा याद रखना, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो मनी से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल जितनी भी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम ए एन दा का यूज नहीं कर सकते, इतना देखो आप। अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी है, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ में हम ए एन दा का यूज कभी भी नहीं कर सकते, ओके। अब नेक्स्ट काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अब कप है, कप क्या है? सिंगुलर। लैपटॉप क्या है? सिंगुलर। अब देखो कप और लैपटॉप, मैंने दो लिखा, कप और लैपटॉप। कप क्या है? काउंटेबल नाउन है। कप को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कप को हम गिन सकते हैं, और कप को गिन सकते हैं तो ये कौन सी नाउन हुई? काउंटेबल नाउन। और साथ में कौन सी हुई? सिंगुलर नाउन। भाई सिंगुलर नाउन ही तो है, मैंने कप्स थोड़ी लिखा है, अगर कप्स लिख देता तो प्लूरल हो जाता। और अब ये क्या है? सिंगुलर है। तो जितनी भी काउंटेबल नाउन है और जिसको हम काउंट कर सके और वो सिंगुलर हो, तो उसके साथ में हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट काउंटेबल नाउन प्लूरल। एग्जाम्पल लिखा मैंने, कप्स, लैपटॉप्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी कप्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। लैपटॉप क्या है? काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ऊपर कप लिखा, ये क्या था? सिंगुलर। और यहाँ कप्स लिख दिया, ये क्या हो गया? प्लूरल। और यहाँ लैपटॉप्स क्या हो गया? प्लूरल। तो काउंटेबल जितनी भी नाउन होती है और प्लूरल नाउन होती है, उनके आगे हम ए एन दा का यूज नहीं कर सकते। तो ये रूल फर्स्ट था। रूल फर्स्ट में क्या करना है हमें? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर, मिल्क, होप, होनेस्ट, जितनी भी है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन आपके दिमाग में, मेरे को पता है क्वेश्चन चल रहा होगा, हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी कभार दा भी देखा है, लेकिन दा कब देखा है, कब लगाना है, किस सिचुएशन में लगाना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना पढ़ो कि हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल यूज नहीं करना। दूसरी बात आती है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल दो होती हैं, एक तो सिंगुलर होती है, एक प्लूरल होती है। सिंगुलर जितनी भी काउंटेबल नाउन है उनके साथ में हम ए या एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल दे रखा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों पहले आप यूज कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे आर्टिकल का, ये थोड़ा सा सीखो। उसके बाद में फिर आर्टिकल बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट रूल। तो अब देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। वाटर क्या है? वाटर से पहले आर्टिकल का यूज होगा? वाटर के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वाटर को हम पानी को गिन थोड़ी सकते हैं, तो इसके आगे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। गॉड क्या है? गॉड को हम काउंट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। एक चीज़ बता दूं, गॉड अनकाउंटेबल नाउन है। ये तो हम मूर्ति का जो दर्शन करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन गॉड आज तक किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। तो गॉड अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आयरन, लोहा को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, क्योंकि आर्टिकल का यूज नहीं होगा। टी, चाय को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं होगा। कॉफ़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पेन क्या है? पेन काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते तो ये सिंगुलर है प्लूरल है? ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल यूज कर सकते हैं ए।
बॉय क्या है, लड़का। काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन भी कौन सी है, सिंगुलर, तो ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं। टेबल, टेबल क्या है, टेबल को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के नाउन के आगे ए का यूज कर सकते हैं। चेयर, चेयर क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। टीचर, टीचर क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अब पेंस, पेंस क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल नाउन। मैंने क्या बताया, प्लूरल नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, तो नहीं होगा। बॉयज क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, यहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। टेबल्स क्या है, टेबल्स काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है, तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चेयर्स, चेयर्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। टीचर्स, काउंटेबल नाउन जरूर है, लेकिन प्लूरल नाउन है, इसलिए हम इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें, ये अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये काउंटेबल नाउन, सिंगुलर, और ये काउंटेबल नाउन, प्लूरल के। तो काउंटेबल नाउन प्लूरल के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ में हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन सिंगुलर के आगे हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं। रूल सेकंड पढ़ेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे एडजेक्टिव मैंने लिखा ओल्ड, ब्लू। अब यहाँ पे ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव। ओल्ड का मतलब क्या होता है, वृद्ध या पुराना। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। अब ये क्या है, वृद्ध और पुराना, ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, या किसी ना किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। ब्लू क्या है, कलर है, कैसा कलर है, नीला, ये भी किसी की ना किसी क्वालिटी बताता है। लेकिन एक चीज़ देखना साथियों, कि जैसे हमें दे दिया ओल्ड, और ओल्ड के आगे ब्लैंक दे दिया, और हमें ए एन दा का यूज करना है, तो ओल्ड के आगे क्या यूज करेंगे, बहुत से स्टूडेंट इसके आगे एन का यूज करते हैं। लेकिन जबकि मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव यदि अकेला दे रखा है, एडजेक्टिव यदि अकेला दे रखा है, उसके साथ में कोई नाउन नहीं दे रखी, तो कभी भी हम एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सिर्फ एडजेक्टिव यदि दे रखा है तो एडजेक्टिव के साथ में ए एन द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब इसी में नेक्स्ट देखो, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन मतलब कि किसी नाउन का एडजेक्टिव या किसी नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखना, एक एग्जाम्पल लिखा ओल्ड पेन, दूसरा एग्जाम्पल लिखा ब्लू पेन, सॉरी ओल्ड मैन, सेकंड लिखा ब्लू पेन। अब यहाँ तो हमें क्या दे रखा था, खाली एडजेक्टिव दे रखा था, और एडजेक्टिव से आगे हम कभी भी ए एन दा का यूज नहीं करते। अब यहाँ एडजेक्टिव के साथ में नाउन, मैन क्या है, नाउन, और ओल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव, ब्लू क्या हुआ, एडजेक्टिव, और पेन क्या हुआ, नाउन। मतलब नीला पेन, नीला पेन
तो ब्लू क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है कि नीला पेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। ब्लू पेन के साथ में क्या यूज होगा, ए। और यहाँ देखो ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव, मैन क्या है, नाउन। अब ओल्ड मैन वृद्ध आदमी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैन जो नाउन दे रखा है, इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है, कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। कैसा आदमी, वृद्ध आदमी। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, ए एन द का यूज करेंगे, तो यहाँ एन लगाएंगे। एक चीज और देखो, जैसे मैंने एडजेक्टिव लिखा ब्लू, जितने भी कलर्स के नेम हैं, जितने भी कलर्स के नेम हैं वो हमेशा एडजेक्टिव में काउंट होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव मानते हैं। क्योंकि जितने भी कलर हैं, कलर क्या बताता है, किसी न किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव मानते हैं। और कलर्स के नेम के आगे कभी भी ए एन द का यूज नहीं करते। ओके, तो ये रूल आपको समझ में आया होगा। तो इस रूल से आप क्या समझे कि यदि अकेला एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव से पहले हम ए एन द का यूज नहीं करेंगे। और जब एडजेक्टिव के साथ में नाउन दे रखा है, यानी नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, तो उस कंडीशन में ए एन द का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ए एन द का यूज कर सकते हैं और यहाँ एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं होगा। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब देखिए कोल्ड के आगे क्या आएगा, कोल्ड क्या है, कोल्ड एडजेक्टिव है, कोल्ड मीन्स ठंडा। कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने बताया एडजेक्टिव से आगे कुछ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। प्रीटी क्या है, प्रीटी, प्रीटी एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या यूज करेंगे, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। रेड क्या है, लाल, कलर का नाम है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हैंडसम, हैंडसम का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, किसी न किसी नाउन की विशेषता बताता है, तो हैंडसम के आगे आर्टिकल यूज नहीं होगा। ओल्ड क्या है, अभी मैंने करवाया था, एडजेक्टिव है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब यहाँ देखो कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से आगे क्या होगा, क्या आर्टिकल यूज होगा कोल्ड वाटर से आगे। अब देखो मैंने इससे पहले जो रूल करवाया था, कोल्ड तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन दे रखा है तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। इससे पहले वाले उसमें देखना, इससे पहला जो नियम करवाया था उसमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल दो नाउन करवाई थी मैंने। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या करते थे, आर्टिकल का यूज नहीं करते थे। तो यहाँ कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल है। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन कैसी आ रही है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हम आर्टिकल का यूज करते ही नहीं है। तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो अनकाउंटेबल के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। प्रीटी गर्ल, प्रीटी गर्ल, अब देखो ये प्रीटी एडजेक्टिव आ गया और यहाँ गर्ल नाउन आ गया, इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब इससे पहले क्या होगा, आर्टिकल का यूज होगा, ए। रेड रोज, अब यहाँ देखो ये रेड क्या है, एडजेक्टिव, उसके बाद में रोज क्या है, नाउन है। जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो हमें आर्टिकल का यूज करना है। अब रेड रोज, तो इससे पहले क्या आर्टिकल यूज होगा, ए। हैंडसम बॉय, हैंडसम एडजेक्टिव हुआ और उसके बाद में बॉय क्या हुआ, नाउन हुआ, तो इससे पहले आर्टिकल यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, ए। ओल्ड मैन, तो ये मैं करवा चुका हूँ, ओल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव, मैन क्या हुआ, नाउन, तो इससे आगे क्या यूज करेंगे, एन। रूल थर्ड, प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने लिखा प्रॉपर नाउन के आगे नोकिया, सेकंड लिखा सांवरिया क्लासेज।
अब नोकिया क्या है? यदि मैं नोकिया की बात करूं तो नोकिया क्या है? भाई नोकिया एक कंपनी का नाम है, मोबाइल कंपनी का नाम। अब देखिए, यदि मोबाइल कंपनी होता तो मोबाइल कंपनी तो और भी तो हैं, तो मोबाइल कंपनी कौन सा हो जाता? कॉमन नाउन होती वो। लेकिन अब स्पेशल इसका नाम दिया गया है नोकिया, तो इसका मतलब नोकिया कंपनी का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। सामरिया क्लासेज, अब क्लासेज तो दुनिया भर की हैं, अगर खाली क्लासेज लिखता तो वो क्या होती? कॉमन नाउन होती। अब उसका नाम दे दिया सामरिया क्लासेज, तो सामरिया का मतलब क्या हुआ? किसी एक कोचिंग या एक क्लास की बात हो रही है, तो सामरिया क्लासेज ये क्या हुआ? नामकरण दिया गया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो जितनी भी हमारी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसको मैंने लिखा हिंदी एयर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब आप खूब समझते हैं, जिसको ना तो टच कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, और ना देख सकते हैं। जिसको ना तो टच कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। अब देखो हिंदी, हिंदी क्या है? भाववाचक संज्ञा। एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपकी, जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, जितनी भी लैंग्वेज के नाम है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, संस्कृत, तो ये क्या होती है? ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब एयर क्या है? एयर हवा। एयर को हम फील ही तो कर सकते हैं, बाकी उसको देख सकते हैं क्या? टच कर सकते हैं क्या? ये पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। फिर नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। मैंने एग्जाम्पल लिखा गोल्ड, एग्जाम्पल लिखा सिल्वर, ये क्या है? ये पदार्थवाचक संज्ञा ही तो है। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के आगे भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो इस नियम से आप क्या समझे? प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, जितनी भी ये नाउन है, तीनों नाउन है, इनके आगे हम ए एन दा का यूज नहीं करते। फिर आती है फोर्थ नंबर पे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी दो प्रकार की होती है। देखो, कॉमन नाउन को पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या बोलते हैं। जातिवाचक। अब कॉमन नाउन देखो दो प्रकार की होती है, एक तो सिंगुलर होती है, दूसरी होती है प्लूरल। एक सिंगुलर होती है, एक प्लूरल होती है कॉमन नाउन। अब देखो सिंगुलर कौन सी? देखो बुक्स, सॉरी बुक, बोर्ड। मैंने ये लिखा, बुक का मतलब क्या होता है? किताब। कौन सी किताब? हमें जज हो रहा है क्या कौन सी किताब की बात हो रही है? कोई सी भी किताब की बात नहीं हो रही, जो किताब है तो किताब की ही बात हो रही है। लेकिन अब मैंने बुक लिखा किताब, किताब तो बहुत सारी होती है, स्टोरी बुक भी होती है, मैथ की होती है, साइंस की होती है, हिंदी की होती है, इंग्लिश की होती है, नोवेल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे बुक लिख रखा है तो किताब के बारे में बात हो रही है, लेकिन कौन सी किताब ये नहीं। तो बुक इसमें यहाँ पे क्या हुआ? जाती हुई किताब। अब यहाँ मैं इसके आगे यदि लिख देता स्टोरी बुक, तो स्टोरी बुक क्या हो जाता है? ये स्टोरी बुक
तो ये क्या होता है, यहाँ पे नाम दे दिया कौन सी बुक, स्टोरी बुक, तो ये कौन सा हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बुक क्या है, कॉमन नाउन है, बोर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं ये लिखता ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, तो वो प्रॉपर नाउन होती, लेकिन अब यहाँ खाली बोर्ड लिख रखा है तो जाति लिख रखी है, तो ये हुआ कॉमन नाउन। अब यहाँ देखो बुक, बोर्ड, ये क्या है, सिंगुलर। अब सिंगुलर जितनी भी नाउन है उसके आगे हम ए एन और द यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन में सिंगुलर के आगे ए एन द यूज कर सकते हैं, लेकिन बात करूं प्लूरल की, इसको लिख दिया मैंने बुक्स, इसको लिख दिया बोर्ड्स। अब देखो बुक्स और बोर्ड्स, ये है तो क्या, कॉमन नाउन, लेकिन कौन सी है, प्लूरल है। तो प्लूरल कॉमन नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना। तो आप इसका मतलब क्या समझे, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन। कौन कौन सी, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कॉमन नाउन। इनके आगे कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन यदि कॉमन नाउन सिंगुलर दे रखा है तो सिंगुलर के आगे हम ए एन द का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल के आगे हम ए एन द का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके आगे। फर्स्ट दे रखा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो कौन सी नाउन हुई, प्रॉपर नाउन। तो इसके आगे आर्टिकल यूज होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इंडिया, इंडिया क्या है, किसी देश का नाम है, तो ये कौन सा हुआ, अगर खाली कंट्री होता तो वो कॉमन नाउन होती। यहाँ इंडिया किसी देश का नाम दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, कौन सी, प्रॉपर नाउन, तो इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। न्यू दिल्ली किसी सिटी का नाम, तो सिटी का नाम दे दिया तो कौन सी हुई, प्रॉपर नाउन, तो इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सहारा प्राइवेट लिमिटेड, देखो भैया सहारा प्राइवेट लिमिटेड ये एक प्राइवेट कंपनी है और यहाँ सहारा कंपनी का नाम दे रखा है। यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो सहारा एक मरुस्थल का नाम भी है, लेकिन मरुस्थल का नाम यहाँ नहीं है, यहाँ सहारा प्राइवेट लिमिटेड मतलब कोई कंपनी का नाम है। तो सहारा जब कंपनी का नाम है तो ये क्या हुई, प्रॉपर नाउन हुई, उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हीरो होंडा, हीरो होंडा क्या है, कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम है तो उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन हुआ। अब गोड क्या है, गोड, गोड ये आपको मैं बता देता हूँ, गोड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, ऐसी नाउन होती है जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना कैच कर सकते हैं, ना सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। अब गोड भी तो वही है, गोड को हम टच थोड़ी कर सकते हैं, देख थोड़ी सकते हैं भाई, एक्चुअल में गोड को थोड़ी देख सकते हैं, गोड की प्रतिमा ही तो देख सकते हैं, लेकिन रियलिटी में गोड को नहीं देखा जा सकता। तो गोड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इंग्लिश क्या है, मैं बता चुका हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जितनी भी लैंग्वेज है, जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। काइंडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है काइंडनेस, इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। होनेस्टी क्या है, ये भी एक आर्टिकल, सॉरी ये भी एक एडजेक्टिव भी है, और क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लाफ्टर, लाफ्टर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब टी देखो, टी क्या है, मैटेरियल नाउन है, इससे आगे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड क्या है, मैटेरियल नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। टिन क्या है, मैटेरियल नाउन, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वुड क्या है, मैटेरियल नाउन, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कॉपर क्या है, मैटेरियल नाउन, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये मैटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, इनसे आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कॉमन नाउन प्लूरल, इसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।